नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है श्रीनिवा एसोसिएट्स के इस वीडियो में, जहां हम बात करते हैं आपके बिजनेस, जीएसटी, इनकम टैक्स और पैसे से जुड़ी जरूरी बातों की, वो भी आसान भाषा में। आज का सवाल है, क्या जीएसटी नोटिस और आईटीआर नोटिस दोनों एक साथ आ सकते हैं? अगर आप व्यापारी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या छोटा बिजनेस चलाते हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जीएसटी और आईटीआर दो अलग-अलग टैक्स सिस्टम हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन अब सरकार इन दोनों सिस्टम्स को आपस में लिंक कर चुकी है। आपका पैन नंबर जो आपने जीएसटी में दिया है, वही पैन नंबर इनकम टैक्स में भी यूज होता है। इसलिए अगर आपने जीएसटी रिटर्न में 20 लाख रुपए का टर्नओवर दिखाया, लेकिन आईटीआर में सिर्फ 8 लाख रुपए की इनकम दिखाई, तो सरकार को शक हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं और फिर आपको दोनों तरफ से नोटिस मिल सकता है, जीएसटी का भी और इनकम टैक्स का भी। आजकल गवर्नमेंट के पास एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर और डेटा ट्रैकिंग टूल्स हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करते हैं कि आपकी जीएसटी फाइलिंग और आपकी आईटीआर फाइलिंग आपस में मैच हो रही है या नहीं। अगर मिसमैच मिला, जैसे जीएसटी में टर्नओवर ज्यादा लेकिन आईटीआर में इनकम कम, जीएसटी रिटर्न टाइम पर फाइल किया पर आईटीआर डिले, एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और जीएसटी दोनों में फिगर्स अलग-अलग, तो फिर ड्यूअल नोटिस आना पॉसिबल है। अब सवाल आता है, इससे कैसे बचें? सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग ठीक रखें। जीएसटी और आईटीआर दोनों रिटर्न्स आपस में प्रॉपरली मैच हों। एआईएस और टीआईएस रिपोर्ट्स जरूर चेक करें। हर साल सही जानकारी सही समय पर भरें। और अगर जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। अगर आपको ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो घबराइए नहीं। श्रीनिवा एसोसिएट्स आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। श्रीनिवा एसोसिएट्स पूरे महाराष्ट्र में जीएसटी, इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, आईटीआर फाइलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स से संबंधित परामर्श प्रदान करता है। अपने व्यवसाय की सफलता के लिए हमसे संपर्क करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और श्रीनिवा एसोसिएट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।